जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो आपके आ चुके हैं 2026 वाला 22,700 प्लस पदों के लिए, इसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों का क्लास नंबर 10 देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है क्लास 9 तक देख लिए हैं, जो सभी वीडियो आपके चैनल के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आपको इन सभी प्रश्नों में से जिस भी प्रश्न का आंसर पता होगा उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने जो है कितना प्रश्न सही किया है। पहला प्रश्न आप सभी का है, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, फ्रांसीसी क्रांति का जो है तत्कालीन कारण यह क्या था। यह थे क्या आप लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक राजा थे, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही है, आर्थिक संकट और राजकोष दिवालियापन। ऑप्शन नंबर आपका जो बी बिल्कुल ही सही है। फ्रांसीसी क्रांति हुई कब दोस्तों, ये आपको होते हैं 1789 कब होते हैं 1789 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, सामाजिक अनुबंध के लेखक कौन हैं। सामाजिक अनुबंध के जो लेखक हैं ये आपके हैं रूसो। कौन है, तो रूसो हैं। ऑप्शन ए को साथियों आप लोग सही कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूस में 1917 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या हुआ था। प्रमुख परिणाम जो है क्या हुए, ये आपके हुए थे, जार निकोलस द्वितीय को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 सही। और आपका हुआ जो था उसमें 1917 में, इसे कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न आप सभी का क्या है कि बोल्शेविक दल का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है यह किए थे स्वयं आपके लेनिन जी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न को। नाजी पार्टी का आधारिक मान क्या था। जो नाजी पार्टी, इसका जो है आधारिक नाम जो है यह क्या थे। इसका नाम था क्या आपका, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 सही। आइए अब देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि वर्साई की संधि ने जर्मन पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी वर्साई की संधि से जो है जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, बताने हैं आप सभी को। या ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा, जर्मनी पर कठोर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू कौन किए थे, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न आप सभी क्या है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है। 1857 की जो विद्रोह हुआ इसका तत्कालीन कारण था आपका चर्बी वाले कारतूस। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 1857 की विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना सम्राट घोषित किया था। यानी दिल्ली से जो है विद्रोहियों का नेतृत्व कौन किए थे, यह किए थे आपके बहादुर शाह जफर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में होता है। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी आप लोग जो है साथ साथ ही कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए। चलिए अब इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों आपका जो 1905 को होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
स्वदेशी आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य? यह था आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत में जो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था आपका 1917 में, और कहाँ पे किया? तो चंपारण में किया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न को, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन आपके जो है किस वर्ष हुए? 1920 में दोस्तों। कब होता है? 1920 में आपका होता है असहयोग आंदोलन। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। 1919 में क्या होता है आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? दांडी मार्च का संबंध आपका जो है ये आपका हुआ था किस आंदोलन से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो 1942 में स्टार्ट हुआ। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह स्टार्ट हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में मिला आपको? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन दिए? गांधी जी दिए। चलिए अब आगे देखिए आप लोग 17 नंबर प्रश्न को, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न को, 18 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी आपकी? यह थे आपके यहाँ पे ग्रीस पद्धति और विकसित जल निकासी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे आपके स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सी है बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को, अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस युद्ध के बाद आया? अशोक ने जो है 261 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध किया जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, और इसी के बाद जो अशोक के जीवन में काफ़ी ही परिवर्तन देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अर्थव्यवस्था के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक कौन है? ये आपके यहाँ कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। मेघास्थनीज क्या लिखे हैं? यह लिखे हैं आपके इंडिका। क्या लिखे हैं? इंडिका लिखे हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, 22 नंबर प्रश्न आपका है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना आप किए थे बाबर, और कब किए? तो यह कि आपके 1529 में, 1526 में। कब किए? 1526 में किए। आगे देखिए आप लोग 23 नंबर प्रश्न को, अकबर की धार्मिक नीति का प्रमुख आधार क्या था? अकबर की धार्मिक नीति का जो प्रमुख आधार यह था आपके 16 कुल। 16 कुल थे जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब 24 नंबर देखिए। 24 नंबर प्रश्न आप सभी का, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न को, भारत का संविधान कब बनाया गया? कब अपनाया गया पूछा गया। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी क्लास हैं उन सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।